यूसुफ़े बेकारवां। ये जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल का ज़माना था। किश्वर नाहिद साहिबा ने लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह का एहतमाम किया, जिसमें अपने वक्त के मारूफ शायरों, अदीबों, फिल्म और टीवी के अदाकारों और बहुत से सियासतदानों ने भी शिरकत की। कुछ बागियाना नज़में सुनाई गईं और आज़ादी इज़हार पर पाबंदी के खिलाफ तकरीरें भी की गईं। अगले दिन अदाकार मोहम्मद अली, शुएब हाशमी, हमीद अख्तर, मलक महराज खालिद और एतजाज हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब जालिब की जगह गलती से अदाकार हबीब भी पकड़े गए और मार्शल हुकूमत ने दावा किया कि इन सब गद्दाराने वतन को जल्द इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इन सब हजरात को जेल में बंद कर दिया गया। अदाकार मोहम्मद अली की अहलिया ज़ेबा रोजाना बिरयानी की एक देग जेल भिजवाती थी, जिससे दीगर कैदियों के अलावा जेल का अमला भी फैज़याब होता था। फौजी हुकाम को गद्दाराने वतन की जेल में याशों का पता चला तो अदाकार मोहम्मद अली को लाहौर से मियाँ वाली जेल भिजवा दिया गया। मई का महीना शुरू हुआ तो मोहम्मद अली को जेल में गर्मी दाने निकल आए। हमारा फिल्मी हीरो इन गर्मी दानों के सामने बेबस हो गया और उसने एक माफीनामा लिखकर दे दिया। मोहम्मद अली को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया और जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें आर्मी हाउस रावलपिंडी बुलाकर अपनी बेटी जैन से मिलवाया, जो इनकी बहुत बड़ी पुरस्कार थी। अखबारात में मोहम्मद अली और जैन ज़िया की तस्वीर शाया हुई तो फौजी हुकूमत की तरफ से अपने सियासी मुखालफिन को गद्दार करार देने के दावे मजाक बन गए। मोहम्मद अली तो एक अदाकार थे, उन्होंने कभी इनकलाबी होने का दावा नहीं किया था, लिहाजा इनकी तरफ से माफीनामा लिखने पर किसी को हैरानी नहीं हुई। लेकिन हैरत है कि आजकल पाकिस्तान की सियासत में बहुत से इनकलाबियों के माफीनामों ने एक तूफान बर्पा कर रखा है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ में जिन मफाद परस्तों को हजूम दर हजूम शामिल कराया गया था, वो सब इनकलाब के दावेदार बन बैठे थे। आज ये इनकलाबी हजूम दर हजूम इमरान खान को छोड़कर भाग रहे हैं। इन्हीं नाम नेहाद इनकलाबियों में एक अली वजीर भी थे। ये साहब जब वफाकी वजीर थे तो हमारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ ने अली जैदी को खूब बेनकाब किया था। कुछ दिन पहले तक मौसूफ दावा कर रहे थे कि जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर अदाकार मोहम्मद अली के स्टाइल में अली जैदी ने अपने माथे पर उंगली रखकर कहा कि मैं माथे पर गोली खा लूंगा लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन के बाद अली जैदी ने इंतहाई ढिठाई से तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया तो हमें मोहम्मद अली याद आ गए। अली जैदी ने अदाकारी में मोहम्मद अली को मात दे दी। जिस दिन कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद मौलवी ने इमरान खान को खुदा हाफिज कहा था, हमने तो इसी दिन कह दिया था कि अब अली जैदी भी चले जाएंगे, क्योंकि अली जैदी का महमूद मौलवी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमसे भी बहुत पहले किश्वर नाहिद ने अली जैदी जैसों को पहचान लिया और बेनकाब भी कर दिया। कुछ दिन पहले किश्वर नाहिद की एक और किताब सोच से खौफ क्यों शाया हुई है, जिसमें गुफ्तो ना गुफ्त तिलिस्मे होशरुबा के नाम से एक दिलचस्प तहरीर शामिल है। इस तहरीर में वो इमरान खान से मुखातिब हैं और इनसे पूछ रही हैं, तुम्हें अभी तक हर तरह के सामान इशरत लेने की आदत थी, ये तो बताओ वो कहाँ हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड से आए थे? वो क्या अपने ठिकानों पर वापस चले गए? वो जो बहरोबार पकड़ने कराची में बराजमान था, बगलों में मुंह देकर मीटिंग में हंसता था, अब किसके घर में मुफ्ता मांगता होगा? किश्वर नाहिद से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस तहरीर में उन्होंने कलम को तलवार की तरह चलाया है। कहीं इमरान खान को यूसुफ़े बेकारवां लिखा और कहीं बताया इसे खबर न थी कि सियासत में आकर इफ्तिखार आरिफ की नज़म यानी 12वां खिलाड़ी बनकर बाहर होगा। किश्वर आपा का एक जुमला मुझे अच्छा नहीं लगा। फरमाती हैं, मुराद सईद तुम्हारी आंख का तारा था, इस मासूम को जैसे चाहो इस्तेमाल करो, अपनी शामें आबाद करो। मुराद सईद आजकल इंतहाई संगीन इल्ज़ामात की जद में है, लेकिन वो अभी तक तो इमरान खान के साथ है। किश्वर नाहिद ने जमामा गोल्डस्मिथ को एक फरिश्ता सिर्फ औरत करार दिया है, क्योंकि वो एक ऐसी बच्ची को माँ बनकर पाल रही है जिसे इमरान खान ने अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन रेहाम खान और बुशरा बीबी के बारे में किश्वर नाहिद ने बहुत गज़बनाक बातें लिख डाली हैं। किश्वर नाहिद ने इस ज़माने में औरतों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की थी जब NGOs वगैरह नहीं होती थी। इनकी नज़म हम गुनहगार औरतें का तर्जुमा दुनिया की कई ज़बानों में हो चुका है। ख़ुद उन्होंने अपनी एक किताब का नाम बुरी औरत की कथा लिखा, लेकिन बुशरा बीबी पर उन्होंने जिस अंदाज में तनकीद की, इसके बाद वो तहरीक इंसाफ वालों के लिए सबसे बुरी औरत बन चुकी हैं। दिखती हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को अपनी पीरी मुरीदी के शीशे में उतारा और फिर इसका अरमान माँ 5 बच्चों के अपने सुर्ख घूंघट में छुपा कर पूरा किया। किश्वर नाहिद ने इमरान खान पर इस वक्त भी तनकीद की थी जब वो वज़ीर आज़म थे, और वो आज भी इनकी नाकद हैं। लेकिन किश्वर नाहिद मौजूदा हुकूमत से भी सख्त मायूस हैं। अभी कल की बात है, मैंने लाहौर में जश्न जॉन एलिया की एक नशिस्त में मौजूदा हुकूमत के बारे में जॉन एलिया का ये शेर पढ़ा, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। किश्वर आपा बिल्कुल सामने बैठी थी। शेर सुनकर जोर से बोली कि इन हुक्मरानों ने तो गरीबों को तबाह कर दिया जो चने की दाल भी नहीं खरीद सकते। आजकल ये हुकूमत तहरीक इंसाफ वालों को गद्दार करार दे रही है। बहुत से शहरों में इमरान खान और इनके साथियों की तस्वीर चौकों चौराहों में लटका कर गद्दाराने वतन पर लान तान की जा रही है। मैं इन गद्दारों में अपनी तस्वीर तलाश करता रहा। जब मुझे अपनी तस्वीर इनमें ना नजर आई तो मुझे इन सब की गद्दारी पर शक गुजरा। ये भी वैसे ही गद्दार हैं जैसा गद्दार अदाकार मोहम्मद अली था। एक माफीनामा लिखकर वो गद्दारी के इल्ज़ाम से निकल गया था। तहरीक इंसाफ वालों में से जो इमरान खान को छोड़ देता है वो गद्दार नहीं रहता,
पहले हमारी रियासत 2 नंबर मुहिब्बे वतन पैदा किया करती थी, अब 2 नंबर गद्दार वतन पैदा किए जा रहे हैं। मुझ जैसे पुराने गद्दार इमरान खान के साथ तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये कहने पर मजबूर हैं कि मौजूदा हुकूमत और इसके सरपरस्तों ने गद्दारी के इल्ज़ाम को भी एक मजाक बना दिया है। इस मुल्क में नए गद्दारों की एक जमात पर पाबंदी लगाने की धमकियाँ देने वाले इन पुराने मुहिब्बे वतन रिटायर्ड जर्नैलों के बारे में खामोश हैं, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से इस गद्दार जमात को इक़्तिदार में लाए। अगर इस मरतबा भी एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होना है तो याद रखें, आज इमरान खान यूसुफ़ बेकारवां है तो कल को PDM वाले भी यूसुफ़ बेकारवां होंगे।